जब जीवन के सवाल भारी लगने लगे, जब मन थक कर पूछे मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और क्यों, तब उत्तर मिलते हैं वहां जहां शब्द नहीं अनुभव बोलते हैं, जहां ज्ञान नहीं बोध मिलता है, जहां हर शंका का समाधान है उपनिषदों में। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये हैं आर्षियों की आत्मा की गहराई से निकले वो वचन जो जीवन का सार, वेदों का सार और हमारे अस्तित्व का सत्य बताते हैं। आज से हम एक ऐसी यात्रा शुरू कर रहे हैं जो न सिर्फ आपके सवालों को छुएगी बल्कि शायद आपको खुद से मिला देगी। तो आइए उपनिषदों की उन अमूल्य कहानियों की ओर चलें जहां मिलती है आत्मा को दिशा और जीवन को अर्थ। कई बार जब हम अकेले होते हैं, थके होते हैं, परेशान होते हैं, तो मन में एक सवाल उठता है, आखिर इस जीवन का मकसद क्या है? क्यों हम दिन रात इसी भागदौड़ में लगे रहते हैं? क्या वाकई इसका कोई अर्थ है? यही सवाल जब हमें बेचैन करने लगते हैं तो हम अपने उत्तर ढूंढते हैं धर्म ग्रंथों में, वेदों में, उपनिषदों में। लेकिन वेदों को समझना आसान नहीं है, वे अत्यंत गूढ़ हैं, रहस्यमयी हैं। इसीलिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने उन गूढ़ बातों को सरल रूप में सामने रखा। यही है उपनिषद। उपनिषद वे वाणियां हैं जो हमारे पूर्वज ऋषियों के अनुभवों से जन्मी है। यही उपनिषद वेदों का सार है और सिर्फ ज्ञान ही नहीं, ये हमारे हर उलझे सवाल का उत्तर भी है। जीवन का अर्थ क्या है? हम कौन हैं? ईश्वर क्या है? आत्मा क्या है? अच्छाई क्या है? बुराई क्या है? और सही मायनों में जीना किसे कहते हैं? इन्हीं सब सवालों का जवाब हमें मिलता है उपनिषदों से। इसीलिए हमने सोचा क्यों न इन उपनिषदों से निकली कुछ प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचाई जाए। ऐसी कहानियां जो न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करेंगी बल्कि शायद आपके जीवन का नजरिया भी बदल दें। तो आज हमने जाना कि उपनिषद क्या है, कैसे ये हमारे जीवन के उन सवालों का उत्तर देते हैं जो हम अक्सर खुद से भी पूछने से कतराते हैं। ये सिर्फ शास्त्र नहीं, ये तो आत्मा की आंखें जनूं जो हमें दिखाती हैं हमारे अंदर छुपे हुए सत्य को। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगले एपिसोड में हम जानेंगे देवताओं के अहंकार की कहानी, एक ऐसी कथा जो न सिर्फ चौंकाएगी बल्कि गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। तो जुड़े रहिए, क्योंकि यह यात्रा सिर्फ ज्ञान की नहीं, खुद को जानने की यात्रा है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई दृष्टि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जब विजय मिलती है तो सिर्फ युद्ध नहीं जीतते, कई बार हम अपना आपा हार बैठते हैं। जब चारों ओर बस हमारी जय जयकार गूंजे तो अक्सर हम भूल जाते हैं कि वो शक्ति हमारी नहीं थी बल्कि किसी और की दी हुई थी। ऐसी ही एक घड़ी आई थी जब देवताओं ने असुरों को पराजित किया। लोगों ने उनकी पूजा शुरू कर दी, हर ओर बस देवताओं का गुणगान होने लगा। और तब देवता भी भूल गए कि उनकी विजय का कारण क्या था, वो शक्ति किसकी थी। और जब घमंड ने देवताओं को घेर लिया तो ब्रह्म ने उन्हें उनकी सीमा याद दिलाई। आज की ये कथा घमंड, सत्य और ईश्वर की पहचान की है। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है सच्ची शक्ति वही है जो विनम्र हो। तो आइए सुनते हैं केना उपनिषद से निकली वो अद्भुत कहानी जहां स्वयं ब्रह्म ने देवताओं का घमंड तोड़ा। ये बात उस समय की है जब असुरों और देवताओं के बीच घोर युद्ध छिड़ा हुआ था। चारों ओर विनाश, भय और अराजकता फैल चुकी थी, लेकिन अंततः ईश्वर की कृपा से देवताओं ने विजय प्राप्त की। असुर हार गए और देवता विजयी हुए। विजय ने देवताओं को गौरव दिलाया, पर साथ ही घमंड भी। हर दिशा से उनकी प्रशंसा होने लगी। यज्ञों में उन्हीं का गुणगान, गीतों में उनका जयकारा, धरती से आकाश तक बस देवताओं की महिमा के स्वर गूंजने लगे। लेकिन विजय का नशा चढ़ता गया और देवता भूल गए कि यह शक्ति उनकी अपनी नहीं थी, ये विजय उनके पुरुषार्थ की नहीं थी, बल्कि ये तो परम ब्रह्म की कृपा का फल थी। पर वो इसे भूल गए। वो समझ बैठे हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हम ही शक्ति के स्रोत हैं, हमारे सामने कोई नहीं। उनके भीतर अहंकार जन्म ले चुका था, और जब भी घमंड जन्म लेता है सत्य सामने आता है। परम ब्रह्म ने उन्हें उनकी सीमा दिखाने का निर्णय लिया। एक दिन देवताओं ने आकाश में एक तेजस्वी दिव्य स्वरूप को देखा। उसे देख वे चकित रह गए। उसमें अपार तेज था, अपूर्व शांति थी, एक ऐसी उपस्थिति
जो उनके सामर्थ्य से परे थी। इंद्र ने वायुदेव से कहा, जाओ पता करो ये दिव्य स्वरूप कौन है। वायुदेव गए। ब्रह्म के उस रूप ने एक तिनका रखा और कहा, अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो इसे हिलाकर दिखाओ। वायुदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन तिनका टस से मस नहीं हुआ। वो लौट आए, शर्मिंदा, मौन। अब अग्निदेव गए। ब्रह्म ने वही तिनका रखा और कहा, अगर तुम सब कुछ भस्म कर सकते हो तो इसे जलाओ। अग्नि ने अपनी पूरी ज्वाला उगल दी, लेकिन वो तिनका वैसे का वैसा ही रहा। अग्नि भी लौट आए, विवश और चुप। अब स्वयं इंद्र गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना चाहा, वो दिव्य स्वरूप अदृश्य हो गया और वहां प्रकट हुई एक दिव्य नारी उमा, ब्रह्म विद्या की देवी। उन्होंने कहा, हे इंद्र, वह कोई साधारण रूप नहीं था, वो तो स्वयं परम ब्रह्म थे, जिसकी शक्ति से ही तुमने असुरों पर विजय पाई। तुम्हारी कोई शक्ति नहीं थी, जो कुछ भी था वो उन्हीं की कृपा थी। तो इस तरह देवताओं ने जाना कि शक्ति का घमंड कभी भी सत्य के आगे टिक नहीं सकता। उन्होंने देखा, समझा और स्वीकार किया कि जिस शक्ति को वे अपनी समझ बैठे थे वो तो परम ब्रह्म की कृपा मात्र थी। अहंकार टूटा और वहां से ज्ञान फूटा। जहां पहले मैं था, अब वहां वो था जो सबका आधार है, सबका सत्य है। यही उपनिषद हमें सिखाते हैं कि असली पहचान खुद की नहीं, उसकी है जिससे हम जुड़े हैं, ब्रह्म से। तो अगली बार जब जीवन में सफलता आए तो सिर ऊंचा रखें, लेकिन दिल नम्र, क्योंकि सच्चा विजेता वही है जिसे अपनी सीमाओं का भी भान हो। फिर मिलेंगे एक और ज्ञान की रोशनी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।